शाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान हैं। आप परमेश्वर हो, हम इंसान हैं। आप कुम्हार हो, हम मिट्टी हैं। आप पवित्र हो और हम पापी हैं। लेकिन हमारे लिए ये अद्भुत मौके की बात है कि हम आपके लोग कहलाते हैं, जो आपको जानते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया है और आप हमसे बातें करते हो, आप हमें सिखाते हो, आप हमें हमारी ज़िंदगी में हमारी गलतियों के बावजूद, हमारी कमज़ोरियों के बावजूद आप हमें उन्नति देते हो। हम धन्यवाद देते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आपके अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। आज की शाम की इस क्लास के लिए आप पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो क्लास में आपका स्वागत है। एंड हमारे बीच में एक पश्तूनी या पाकिस्तानी डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। तो आज अपनी टोपी भूल के आ गए हैं। ओके, so welcome to Dr. Pradeep back from the land of mountains and Taliban and Jesus, right? So that's the land of Jesus, right? It belongs to Jesus. So anyway, तो आज का जो विषय है, two subjects we will study this evening. पहला है the fourfold basis of Christian unity. Okay? Sorry. Fourfold basis of Christian unity. मसीही एकता के चार आधार। Like बाइबल का हम सुनते हैं, like बार बार कहता है, like is it good to have unity? Yes. Right? क्या एकता होनी चाहिए? चार प्रकार के आधार। जिस दिन मैं लिख रहा था उस दिन मेरे को अलग ट्रांसलेशन मिला, बट मोर और लेस द सेम। ठीक है? सो ओके, मैं कहाँ था? So is unity good? Yes. क्या एकता अच्छी चीज है? Yes. Is unity spiritual? Yes. क्या एकता आत्मिक है? Yes. यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना का प्राइमरी क्या था? लाइक गोल, वो एक रहे। पिता मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि वो क्या रहें? एक रहें। Father, I pray to you that they may be one as we are one. जैसे मैं और तुम एक हैं, वैसे वे भी एक। Now भजन संहिता 133, Psalm 133. What is that? आपस में मिलकर रहें। Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. Right? So anointing कहाँ पे? And what does that verse say? I have adjusted it. What does that verse say? वो पंक्ति क्या बोलती है? That God has commanded a blessing upon him. परमेश्वर ने आशीष क्या किया? So if there is a unity, there is a blessing. Right? एकता होती है, तो आशीष होती है। Church, Ecclesia, Acts chapter 2, Acts chapter 4. What is the primary act? Not 2 and 4. Acts chapter 1 से almost all the way through. क्या है? एक की कैरेक्टरिस्टिक कलीसिया की, वन माइंड एंड वन सोल, एक मन और एक प्राण, एकता, राइट? बट देन इट्स ग्रेट टू प्रीच अबाउट इट, राइट? प्रचार करना बहुत आसान होता है एकता के विषय में, बट व्हेन लाइक पहिया सड़क को टच करता है, तब एकता कई बार प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत कठिन चीज होती है, राइट? जब आप रियली में लाइक that's why जब आप बड़े चर्च में होते हो, बहुत बड़े सेटअप में होते हो, तो क्या होता है, कई बार दूसरों के साथ यूनाइटेड रहना बहुत आसान होता है। पर जब आप स्मॉल ग्रुप्स में जाते हो,
लाइक लेट्स से टीम एनवायरनमेंट में, तब सडनली आपकी एकता जो है क्या होती है, चैलेंज हो जाती है, एकता को चुनौती मिलती है। टेक माय मोबाइल, आई ओके। सो एनीवे हम आज कुछ लेसन्स देखेंगे ऑन यूनिटी। इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव टॉपिक ऑन यूनिटी। फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों का चौथा अध्याय 2 और 3 वर्सेस 2 and 3। फिलिपियंस, यहाँ पे एक सिचुएशन है, ओके, एंड पॉल एक सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है। एंड व्हाट इज द सिचुएशन? प्रभु में एक मन रहे। That is not the situation, that is the principle. What is the situation? हालात क्या है? यहाँ पे कोई हालात है जिसको पॉल एड्रेस कर रहा है। प्रेम बाइबल पढ़िए तब पता चलेगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वर्स 2 in English, I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. What is the problem? ये जो यूडिया और सिंटिकी थी, इनको प्रभु में एकता में रहना नहीं आ रहा था। एंड बाय द वे, ये चर्च की कुछ कार्नल लेडीज नहीं थी, ओके। लाइक ऑफ कोर्स आपको पता है ये इमेच्योर लोग हैं, ये एकता में नहीं रहना सीखते, ये तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, फाइन। बट हु आर दीस पीपल? इन वर्स 3 इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। कौन थे ये लोग? कौन है वो? भाई इनकी मदद करो, बिकॉज ये प्रोडक्टिव बिलीवर रहे हैं, राइट? ये अपनी जिंदगी में प्रभु द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये मिशनरी रहे हैं, ये चर्च प्लांटिंग में पॉल बोल रहा है मेरी टीम के मेंबर्स थे, बट इस समय क्या कर रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, राइट? सो आई मीन इट्स अ ग्रेट रियलिटी टू जस्ट कंसीडर। लाइक कल को इवन आज की क्लास का ये विषय नहीं है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन दिस एट ऑल। मैं सीधे केनेथ विस्ट में जंप इन करूंगा। वो प्रिंसिपल क्या सिखा रहा है केनेथ विस्ट बेस्ड ऑन द ग्रीक लैंग्वेज इन फिलिपियंस। बट थिंक ऑफ दिस, आप में से कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी टीम का सदस्य होगा, ओके? एंड वन थिंग Satan can do in an effective team, यदि टीम प्रभावशाली है तो शैतान एक चीज उस टीम में जो कर सकता है, जो प्रॉब्ली इजीएस्ट है उसके लिए, वो ये है कि आप दोनों किसी दो व्यक्तियों के बीच में क्या करना? दरार पैदा कर देना। एंड देन लिविंग टुगेदर बट विद अ क्रैक। साथ में आप काम कर रहे हो मे बी ईयर्स, बट क्या है? रियल यूनिटी नहीं। That's a dangerous situation to be in, right? False unity, झूठी एकता। So this is the situation here. ये फिलिपी की चर्च में है, ये मिशनरीज हैं, ये बिलीवर्स हैं। Who knows ये इनकी क्या पोजीशंस थी, पॉल ने एड्रेस नहीं किया है, right? But so this is the context फिलिपियों की किताब का। एक्चुअली फिलिपियों का कलीसिया आमतौर पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट एरर फ्री टाइप का चर्च है। बहुत ज्यादा उसमें दो तीन चीजें फिलिपियों की आप पॉल की पत्री को देख के आप ये जज कर सकते हो कि उस चर्च की क्या कंडीशन थी, ओके? ऑफन यू कैन फिगर आउट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट चर्च बेस्ड ऑन व्हाट पॉल इज राइटिंग इन दैट लेटर, ओके? सो फॉर एग्जांपल हम पिछले हफ्ते क्या बोल रहे हैं, हिब्रू दैट्स नॉट पॉल बट हिब्रूज का ऑथर जब हिब्रूज को लिख रहा है, उस सब्जेक्ट को देख के आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि what is going on? What was going on in Hebrews? Backsliding. People were backsliding. What kind of people were backsliding? Jewish believers, Jewish professed believers and Jewish believers. What were they going into? sacrifice. Temple worship, temple sacrifices. Okay, so मंदिर में जाके वो बलियां चढ़ाने में वापस आए. So same way, like for example Corinth. What kind of church Corinth church was? It is very easy to figure out when you read the book of Corinthians. कुरिन्थियों की पत्री पढ़ के आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है किस तरीके का कलीसिया।
फिलिपियंस रिलेटिवली बहुत कम गलतियां मिलती हैं आपको। फिलिपियों की किताब में पॉल एरर करेक्शन बहुत कम कर रहा है, बट देयर आर कपल ऑफ एरर करेक्शंस। वन इज दिस यूनिटी इशू। ऑल सेड एंड डन, फर्स्ट चैप्टर में भी क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट चैप्टर में भी पॉल एक एरर करेक्शन करता है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? आई एम इन जेल, पॉल जेल में है, कई लोग जाके गॉस्पेल पढ़ा रहे हैं, गॉस्पेल सुना रहे, सुसमाचार सुना रहे, राइट? पॉल इज इन जेल, सम पीपल आर प्रीचिंग द गॉस्पेल, सम आर प्रीचिंग with right intentions, but some are preaching with wrong intentions. What were these people? क्या पंगा क्या चल रहा है? कुछ लोगों को like there was lack of unity. Hey, Paul गया अंदर, अब preach करो gospel. Why can preaching of gospel be with the wrong intention? Paul को नुकसान पहुंचाना है, या मे बी पॉइंट प्रूव करना है कि हम Paul से बेटर प्रचारक हैं। Paul की लीडरशिप में चर्च इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, मेरी लीडरशिप में ग्रो कर रहा है। I don't know. So that was one problem. Lack of unity is a problem in this church. Okay. Now, what is the solution to lack of unity? यदि एकता नहीं है तो हल क्या है? Okay. Because यदि Paul is like फिलिपियों की पत्री में, if you notice, like primarily there are two things which Paul brings out. Like in the middle of many verses, बहुत पंक्तियों के बीच में, there are two primary ideas जो कि Paul stress करता है। एक पहली आइडिया चैप्टर नंबर 2 में, व्हाट इज दैट? ह्यूमिलिटी, नम्रता। हाउ डिड पॉल टीच अबाउट ह्यूमिलिटी इन चैप्टर 2? यीशु मसीह के द्वारा, लाइक हाउ हम्बल हिज इज, राइट? फिलिपियों का 2:5, फिलिपियंस 2:5, लेट दिस माइंड बी आल्सो इन यू, वह माइंड तुम में भी हो जो किसमें था? यीशु मसीह में था। एंड देन इट डिस्क्राइब्स इट, वी रेड दैट, राइट? पूरा हमने उसको पढ़ा। So go back to Philippians chapter 2. This is the primary verse of the आज का टेक्स्ट है, फिलिपियों का 2, verse 1. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind. पॉल एग्जॉर्ट कर रहा है इनको, राइट? हिंदी में बोलो, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मन से रहो। पॉल क्या चीज के लिए एग्जॉर्ट कर रहे हैं इन लोगों को? एकता के लिए, यूनिटी, राइट? बट टू इन एग्जॉर्टेशन ऑफ यूनिटी, what is he bringing out? What subject? Humility. कैसे बनोगे? एकता आएगी कैसे? Let this mind be in you. Like this is amazing, huh? If you cannot, like you cannot have unity with darkness, right? यदि आप रोशनी के हो तो आप अंधकार से एकता नहीं कर सकते, that's true. But on the other hand, if you are called by God, यदि आप परमेश्वर के बुलाए गए हो और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हो, तो it is imperative to have unity. एकता बहुत जरूरी है, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि यू नो हम इकरार करें या ना करें, हमारे हार्ट की एकता कभी ना कभी अटैक की जाती है, आक्रमण से गुजरती है, राइट? हम हेल्दी हैं तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, नहीं मैं तो कभी से। शैतान वीकेस्ट मोमेंट पे, सॉफ्ट मोमेंट्स में, मेरी लाइफ में, मे बी मेरे पास्टर के साथ मेरी यूनिटी, मे बी मंडली के साथ मेरी यूनिटी, मे बी मेरी स्पिरिचुअल, लाइक यू नो मोस्ट डेंजर, पति पत्नी की यूनिटी, बच्चों की अपने माँ बाप से यूनिटी, इन एकताओं को शैतान मौका पाके अटैक करता है। क्योंकि वैसे आपके पास एक प्रॉमिस लगी हुई है, क्या? ब्लेसिंग इज कमांडेड, ऑन सच गॉड कमांड्स अ ब्लेसिंग। तो परमेश्वर ने क्या चीज की आज्ञा दी है? आशीष की आज्ञा दी। आपकी यूनिटी ब्रेक होगी तो क्या होगा? वाओ, आई मीन गॉड मे नॉट रिमूव द ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम, बट बाय वर्च्यू ऑफ लैक ऑफ यूनिटी, स्पेस क्रिएट करके, एक शैतान वैसे जगह नहीं पा रहा था तो आप पा गए। एंड आई वुड ऑल्सो से दिस,
I mean, I'm saying it by experience, but मैं Bible में I find it all the way. Your unity with your covering. जो covering जानते हैं, right? We have taught covering a lot. जो व्यक्ति आत्मिक रूप से मेरा छत्र छाया है, ओके, मेरा कवरिंग है, उसके साथ मेरी जो एकता है, उस पर बहुत तगड़ा आक्रमण होता है. Because when I am not united with my covering, then I am actually out of covering. जब मैं अपनी छत्र छाया से एक नहीं हूं, what does it mean to be in a covering? Are going to your pastor and asking for every decision? क्या अपने पासवान के पास जाके सारे निर्णय पूछना, ओके spoon feeding? No, that's not covering. In fact, a healthy pastor would want his people to make decisions before God on their own, right? यदि मैं स्वस्थ पासवान हूं तो मैं चाहूंगा मेरे लोग और मेरे लीडर्स और मेरे डिसाइपल्स प्रभु के सामने जाके आजादी में निर्णय लेना सीखें, राइट? और मैं उनको मैनिपुलेट करना नहीं चाहूंगा, इवन दो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार हम कर जाते हैं, बट आमतौर पे हम उनकी लाइफ को नियंत्रण नहीं करना चाहेंगे. We would not like to control them, right? So it's not, the covering is not about, covering is about being united with the covering. Like जो व्यक्ति मेरा कवरिंग है उसके साथ एकता में रहना. शैतान उसको अटैक करता है. क्यों अटैक करता है पता है? Not to hurt the pastor, not to hurt the covering. कौन हर्ट होगा? The person who is going through that attack. Because moment मैं अपनी कवरिंग से अलग हो गया by lack of unity. Like for example, how to handle disagreements. Right? Disagreements को हिंदी में क्या बोलते हैं? असहमति. असहमति को हम कैसे पेश आते हैं? That's one challenge which sooner or later, आपकी जिंदगी में आएगा. Like, wow, हम दो, and we should recognize that disagreement is possible. असहमति होना, यदि आप मुझसे असहमत हैं, तो मुझे offended होने की जरूरत नहीं, मुझे ठोकर नहीं लगनी चाहिए. If you are disagreed with me, but we have to learn how to handle disagreement spiritually, right? Bible like submission, leadership, headship, इस सब की बात क्यों करती है? अधीनता, अगुवाई, बाइबल इस सब की बात क्यों करती है? Because Bible recognizes that there will be a disagreement someday, right? ऐसा किसी ना किसी दिन ऐसा. Why is in the family की Bible talks about husband and wife, one will be the head and the other has to submit. मुखिया कोई पति रहेगा और पत्नी अधीन रहेगी. बाइबल ऐसा क्यों बोलता है? Is it like Bible is saying कि women are inferior, या छोटी हैं औरतें, या कम बुद्धिमान हैं, कम गुणवान हैं? Is that the reason? No. The reason is that if you are two individuals, यदि आप दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो असहमति होगी, right? And जब moment, like the question about submission and leadership is this, कि when we disagree, पति पत्नी में, like यदि हम असहमत हैं, and हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम साथ में प्रेयर करते हैं अपने डिसएग्रीमेंट के बारे में, बट इवेंचुअली सपोजिंग एक पर्टिकुलर डिसएग्रीमेंट में हम दोनों एग्री नहीं हो पा रहे, तो व्हाट इज द फाइनल डिसीजन? व्हाट इज द फाइनल कॉल? वाइफ शुड से, आई डिसएग्री, बट बिकॉज यू आर द हस्बैंड, आई विल लेट यू मेक दिस डिसीजन एंड आई विल फॉलो यू. दैट्स कॉल्ड सबमिशन. पत्नी ये कहेगी, ना तुम मुखिया हो, मैं असहमत हूं इस बात में, लेकिन मैं ये प्रभु को ट्रस्ट करूंगी बिकॉज तुम मुखिया हो, इवन दो मुझे ये गलत लग रहा है, मैं पीछे आ रही हूं, राइट? ऑफ कोर्स देयर इज अ प्लेस जहां पे उस औरत की बिलीवर प्रीस्टहुड है, राइट? उसकी पर्सनल वॉक विद गॉड है, उस एरेना में गॉड उसका हेड है, राइट? पति मुखिया है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर का मुखिया है, वो पार्ट है. बट प्रैक्टिकल लेवल पे जब मैटर फैमिली का है और मैरिड रिलेशनशिप का है, तो क्या करेगी वो? तो सबमिट करेगी. So that's amazing, handling disagreement. Okay, come back to this verse. What is husband's role in this? Wife has surrendered. What is the husband's role? Husband's role is to walk before God and be sure that he's submitted to Lord Jesus Christ. Okay. What is towards wife?
Poor. Because both of them are disagreed. Right. So, is there any role with the wife? He also has to play. I think he has to learn creative leadership in humility, like नम्रता में, like नएपन में अगुवाई करना. Like God will teach. Like amazing part of leadership is like आत्मिक अगुवाई का एक अद्भुत हिस्सा ये है to learn creativity. And I'm not talking about human creativity, but like divine creativity from the Holy Spirit. Like कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा, like मैं let's say husband wife से move करके मैं ये example बच्चों में लाऊं, it's amazing कि हम child rearing में कई बार कई चीजें हम बड़ी creativity के साथ accomplish कराते हैं, and obedience becomes so easy for a child when there is a creativity involved. Like last night, I'll give you a live example. Last night, my daughter had a very high fever, okay, and दवाई दे दी थी, and then पैरासीटामोल के सर्टेन डोसेज आप एक बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव नहीं दे सकते, तो अगली दवाई ड्यू नहीं थी, रात के 12-1 बज रहे थे, एंड द इशू वाज व्हाट टू डू. फीवर वाज टू हाई. तो आई न्यू, मैंने उसको पट्टी देके पानी वगैरह करके कोशिश की. टू हाई फीवर. मैंने कहा आई विल हैव टू टेक यू फॉर बाथ, तुम्हें पानी में डालना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा. एंड शी इज लाइक बेटा लॉजिकल है तो इजीली समझ जाता है. लड़कियां इमोशनल होती हैं तो बहुत कई बार मुश्किल होती है. यू कांट कन्विंस देम बाय लॉजिक. सो शी वाज रेजिस्टिंग, शी वाज क्राइंग. सडनली लगा कि अभी रात के 12 बजे घर में हंगामा हो रहा है. हाँ, बट देन देयर वाज अ मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर, मैं ऑलमोस्ट आई वाज इन अ मोमेंट कि मैं इसको जबरदस्ती ले जाऊं, काम खत्म करो, 2 मिनट का काम है, 15 मिनट का नाटक नहीं करने का. सो बट यू नो there was a moment of revelation, and हमने बातें की, हमने 2-3 मिनट बातें की, and we talked about कि hospital की possibility है, doctor की possibility है, out of all the available options is the most comfortable option, and like हम बातें की. And what do you think? What should we do? Then I finally सारे conversation के बाद मैंने सवाल उसी पे रेस किया. मैंने कहा तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए तुम्हें? And she said, मैं नहाऊंगी, बस आप मुझे ज्यादा ठंडा पानी मत डालना. मैंने कहा ओके, एग्रीड. यू नो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट वाज जस्ट अ लर्निंग. लाइक मैं अपने कमरे में जब इवेंचुअली के गया, मैंने कहा इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ यू नो हॉट वायर सिचुएशन. एक होता है ना कि करंट का खुला तार है, अभी आप 2 घंटे की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, एंड बाय डिवाइन विजडम दैट बिकम सो इजी टू हैंडल. सो आई थिंक इन लीडरशिप हम सबको वैसी विजडम चाहिए. So, but also I think as a covering, man has to learn like when to take up his authority. कई बार in the social structure, कई बार पुरुष आज के समाज में, because हम 21st century में रह रहे हैं, हम almost वो equality of women हम prove करने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं हम liberal हैं और हम ये हैं. But man should know when to exercise his authority. And बहुत सारे illustrations हैं. Like one thing I have learned, okay, as a pastor, there are details in the ministry which never reach my wife's ear. सेवकाई के बहुत सारे हिस्से हैं. Like for example, people in counseling situations, husband-wife issues. There are hundreds of things which my wife does not know. मेरी पत्नी को सैकड़ों चीजें हैं सेवकाई में से जो उसको हवा नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है. Like डॉक्टर प्रदीप 4 दिन तक अफगानिस्तान में अकेले थे और पास्टर नाज पीछे छूट गए थे, इमिग्रेशन इश्यूज थे, एंड 4 दिन के बाद पास्टर नाज ने उनको ज्वाइन किया. टफ लाइक 15 जगहों में ना सुनने के बाद हांगकांग दुबई होते हुए वो पहुंचे अब काबुल. एंड माई वाइफ डिड नॉट कम टू नो until Sharlina told her. Right? And ये सिर्फ एक उदाहरण. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ because I recognize कि मेरी वाइफ की कैपेसिटी in certain sense spiritually limited है. God ने मुझे anoint किया है as a pastor, तो मुझे anoint किया है, and मेरे अंदर जो heart है और मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं वो मेरी वाइफ के अंदर, even though she may be more spiritual than me, लेकिन वो क्षमताएं उसके पास संभव नहीं. बट क्या होता है पता है, कई बार इन करेंट वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं,
It's like I have heard pastors, very mature pastors, even from Greater Grace, say this. I have to tell it to my wife. I am asking, which Bible says that? Like वो they behave as like मतलब वो like मेरी और मेरी वाइफ की यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं मिनिस्ट्री के डिटेल्स उसके बताऊं. I don't think so. That's nothing to do with the unity. It's ministry, it's a calling, and it's responsibility, it's leadership. Okay? So मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ. Like exercising leadership where it is required is a good. Because यदि लोग भेड़ की एक प्रॉब्लम है, भेड़ को चरवाहा आगे चाहिए. चरवाहा यदि पीछे चला जाएगा तो भेड़ तितर बितर हो जाती है. Right? The shepherd has to be in the front. The leader has to be leading, otherwise somebody else will lead them. Right? Remember Acts chapter 20? Wolves will lead them. Right? भेड़िए उनको lead करेंगे. So the point is, I have to, like Adam was, the question is, where was Adam when serpent was talking to Eve in the garden? आदम कहाँ पे था जब सर्प हवा से बातें कर रहा था बगीचे में? That's a question which only eternity will answer. Switching television channels, or reading newspaper. So, like amazing. When Sarah laughed in the तंबू के अंदर, जब सारा हंसी, परमेश्वर ने वादा दिया तो सारा क्या हुआ? सारा हंसी. तो क्या कहा? That was Jesus Christ himself, right? Abraham, Sarah क्यों हंसी? He did not ask Sarah, तू क्यों हंसी? Sarah, why did you laugh? He asked Abraham, why did she laugh? So he's holding the man responsible for the wife laughing. That's amazing, right? And I'm not saying कि it's always going to be true. There are places in the home where my wife makes the decisions. घर में हिस्से हैं जहाँ पत्नी सारे निर्णय लेती है. Half of my house, like 90% of my house is run by my wife. 90%. I'm hardly there. But there is those 10% I cannot give it to her. वो जो 10% है, वो मेरा God given sacred role है, वो मैं ही exercise करूँगा. And majority cases में मुझे ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं अपना role exercise कर रहा हूँ. But I know and she knows. And we have to practice that in our life, right? So, and हम सब गलत हो सकते हैं, कुछ boundary line कई बार जिंदगी में clear नहीं होती है, but हम like we live before God and we like try to be, as precise as possible and then give ourselves grace, अनुग्रह देते हैं. जब गलतियां कर देते हैं, mess up कर देते हैं, कई बार थोड़ा सा ओवर एक्सरसाइज करके अथॉरिटी तो बाद में चपत पड़ती है. उसी घर में जाना वही खाना. So anyway, so those are all practical. So young unmarried single लोग मजे ले रहे हैं. Okay, let's go to Philippians का 2:1, right? Now here are 4 words quickly. 4 शब्द हैं. Okay. पहला वर्ड है, where is my Philippians? Now if word पहला if there is any. Now if यदि. Now do you know, remember 3 classes of if? First class condition, second class condition and third class condition. If बाइबल में यूनानी भाषा में यदि 3 कंडीशंस में पाया जाता है ग्रामेटिकली. ओके, यानी जस्ट फॉर रिवीजन, कौन बताएगा फर्स्ट क्लास कंडीशन क्या होती है इफ की? चूंकि. यस, करेक्ट. चूंकि मीन्स इफ, यदि, लेकिन पता है कि होने वाला है. नॉर्मली यदि से हमारा क्या मतलब? इफ मीन्स व्हाट नॉर्मली? No, if normally means there are 2 choices, both are possible, right? But nahi, actually if का प्रयोग, if can be used in 3 ways. If this happens, and I know it is happening. If you go home late tonight, that's not what you want. If you happen to, what do I say? Forget. If, chunki. Okay. Now,
इंग्लिश में ये होगा सिंस, इसको आप बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रांसलेट करो, सिंस। सेकेंड क्लास कंडीशन इज, आप यदि बोल रहे हो और पता है नहीं होने वाला है, you are saying if and you know that it's not happening. Suppose you say, if you jump from this window you will die. हाँ, you're saying यदि आप इस खिड़की से कूदोगे तो मर जाओगे, and you are assuming कि नहीं कूद रहे हो भाई. That sentence is not said with assumption you may or you may not. That sentence is said with the assumption कि आप नहीं कूद रहे हो. हाँ. Then third one is, so second one will be suppose. Suppose, I don't know, I mean, words, see, don't go by the word, shabd, the context will tell you what is it, huh? Context will tell you. Now third one is possible, both possibilities are there, okay? So यहाँ पे this is first class condition. Why does it make the difference? हम बार बार क्यों ये जब if आता है तो क्यों refer करते हैं, उसका कारण है. Because यदि कोई बोले, if there is any consolation in Christ, यदि मसीह में कोई भी शांति हो, इस क्या पॉल डाउटफुल है कि देयर इज एनी कंसोलेशन इन क्राइस्ट? क्या पॉल को शंका है? इफ क्या पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है? नहीं, पॉल बड़ा क्लियर है कि मसीह में कंसोलेशन है. सिंस देयर इज लाइक एनी कंसोलेशन इन क्राइस्ट, you have received the consolation. Now word consolation, paraklesis. Paraklesis means exhortation. Okay? Paraklesis word आपको ध्यान है? होली स्पिरिट के बारे में, सहायक, पैराक्लेयो. पैरा मीन्स होता है बगल में आना, बगल में आना. पैरा मीन्स बगल में आना, पैरा मिलिट्री, राइट? बगल में आना, पैरा. एंड देन कलेयो. कलेयो क्या होता है बाइबल में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? calling, बुलाहट, called. So parakaleo word means कि कोई तुम्हारे बाजू में आके कंधे में हाथ डाल के बातें करे. Right? So what does Holy Spirit do in our life? He comes along us, हमारे बाजू में आता है, हमें comfort करता है, and then हमें encourage करता है आगे बढ़ने के लिए. Okay? आगे. That is exhortation. Exhortation word जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, that is what? He will come and क्या करे? If there is any consolation in Christ, if there is any exhortation, यदि तुमको कुछ भी जोश है, जरा भी जोश है, exhortation को हम हिंदी में बोल सकते हैं जोश, right? So if you have any consolation in Christ, that is the first thing. जरा भी तुमको मसीह में क्या मिला है? जोश मिला है. Now in Christ, now this word in Christ, आपको जोश कैसे आ रहा है इस वर्ष में? What is the reason for paraklesis? Paraklesis आपको कहाँ से मिली है? In Christ, मसीह में. Now it's not the positional truth वाला मसीह में. Is that like very soon Paul will say कि let this mind be in you which was also in Christ. जो मसीह में जो माइंड था वो तुम में भी हो. And what is the nature of that mind? नम्रता, humility. So when we came to Christ, and जब हमने मसीह को देखा है, okay, when we have seen Christ, not in physically, but हम मसीह के पास आए, हमने उसको ग्रहण किया है, we have found that he is humble. And as we find that he is humble, जिस तरीके का मसीह का nature and character है, that will give us encouragement. Like, how do you walk your Christian walk? Like, यदि आप अपनी मसीही जीवन को समराइज करना चाहो एक सेंटेंस में, why are you excited about God? You will say, wow, Christ, मसीह ने हमारी जिंदगी बदली. Like, wow, Christ hanging on the cross, Christ loving me, मसीह ने मुझसे प्रेम किया है. That's what is driving. It's no amount of teaching, no amount of fellowship, no amount of church life, nothing else. What is actually making you excited? Why are you here this evening? Because मसीह, right? Consolation. If there is any consolation in Christ, यदि मसीह में तुमको जरा भी जोश आया हो, किसकी वजह से आया? मसीह की वजह से आया. Now second one is दूसरा. So it's almost, he uses this word जो paraklesis के लिए. He says it's almost like a persuasive address. जो पैराक्लेसिस वर्ड है, लाइक कोई आपको जोश दिलाता है,
मोटिवेशनल लेक्चर ऑलमोस्ट लाइक, कोई आपको जोश भरी बातें कहता है ना, आप कहते हो ओके, so that's the word paraklesis, यदि मसीह में कोई जोश हो. The second word is, he says, if there is any consolation of love, okay, प्रेम से ढाढ़स, क्या? प्रेम से ढाढ़स. So what is the second reason? अगापे, लव. यदि तुमको प्रेम की वजह से जरा भी कंसोलेशन मिला, अगेन आई थिंक इट्स द सेम वर्ड, आई डोंट नो, कंसोलेशन. इंसेंटिव टू यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय लव. एकता के लिए जो प्रेरणा है वो प्रेम की वजह से मिलती है. एंड देन द थर्ड वन इज व्हाट? इफ देयर इज एनी फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, और आत्मा की सहभागिता. व्हाट इज द वर्ड फेलोशिप? Koinonia. What does it mean? Sharing something which is common. So he says, if that, now in this context he changes the meaning a little bit. Sharing, कोई चीज जो दोनों में आम हो उसको, उसकी सहभागिता करना, ये मीन. So यदि आत्मा की कोई सहभागिता है, so he says if a man has any relationship with the Holy Spirit, पॉल कह रहा है यदि तुम्हारा पवित्र आत्मा के साथ जरा भी संबंध होगा, यदि तुम्हारे को जरा भी मसीह में जोश होगा, यदि तुम्हें प्रेम का जरा भी, प्रेम की वजह से प्रेरणा होगी, और यदि तुम्हारी पवित्र आत्मा से जरा भी संगति होगी. And what is the fourth one? If there is any mercy, any bowels of mercy, भावना. Bowels मतलब भावना. Bowels means stomach. Greek. Now ancient thought में आप अपने ओल्ड टेस्टमेंट की कई साम्स को इस तरीके से कर सकते हैं. ये दो तीन वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश बाइबल में मिलेंगे. आपने कभी ये सुना, माई रेन्स रिजॉइस? इंग्लिश बाइबल रेन्स, नहीं गलत जी नहीं रहेगा, REINS, रेन्स, माई रेन्स रिजॉइस. आप रेनल वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं. किससे कनेक्टेड है ये? किस चीज से होता है डॉक्टर? रेनल इज किडनी, राइट? किडनी. सो रेन्स जो वर्ड है इंग्लिश का, वो किडनी, गुर्दे. ओके. नाउ फ्रॉम योर बेली विल कम आउट रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. आपने सुना है जॉन 7:37 में? From your belly, if you believe in me, if you thirst and come to me, मेरे पास आओ, तो तुम्हारे अंदर से, हिंदी बाइबल में अंदर से लिखा होगा, but lot of translations would say from the innermost part, कई जगह लिख देता है, but from your belly. Now the next word अभी कौन सा हमने बोला था word? Bowels. My bowels rejoice. Bowels. Bowels क्या होता है? पेट. Okay. Now एंशिएंट जमाने का आदमी जो कि मनोविज्ञान नहीं जानता था, साइकोलॉजी नहीं जानता था, आज भी 21st सेंचुरी का आदमी क्या बोलता है? मेरा दिल दुख गया, राइट? ऐसे हम यहाँ पे सोचते हैं कि दिल है, बिकॉज मेडिकल हार्ट यहाँ पे है. दैट डज नॉट मीन दैट साइकोलॉजिकल हार्ट इज हियर. डू यू नो दैट? हाँ, जो एक्चुअली जो हार्ट, दिल है, वो कौन सा वाला, क्या बोलते हैं? कलेजा. नहीं कलेजा, I don't know. कलेजा is different. Liver. So इसको क्या बोलते हैं? हृदय. नहीं, हृदय तो फिर सेम मीनिंग हो गया. और कोई उसका टर्म है हिंदी में जो बिल्कुल नहीं. दिल. हाँ, ना जो ये वाला रहता है दिल, जो गोल गोल बनाते हैं, राइट? जिसमें मेडिकल, जिसमें 4 चेम्बर्स बनाता है, वो वाला जो दिल है ना, ये वाला दिल यहाँ पे है. बट डू यू नो, जो दिल आपका दुखता है, या जो दिल टूट गया, वो वाला दिल यहाँ पे नहीं है. डू यू नो दैट? यू नो दैट हार्ट व्हिच गेट्स ब्रोकन when a girlfriend says no. That heart is not here. Do you know that? In psychologically, where does it break? It is right here somewhere. वो heart
हाँ, डॉक्टर स्टीवन ने उसको डिफाइन किया था. हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल ऑपरेशनल बिहेवियर, ऑल मोटिवेशनल थिंकिंग. इट्स हियर. जो दिल है, इंसान का जो दिल है जिसको हम बोलते हैं, इसलिए जहाँ पे हार्ट लिखा है बाइबल, कई बार हिंदी बाइबल ट्रांसलेट्स इट टू मन. आपने कभी देखा है? जेरेमाया 79 हिंदी बाइबल सेज मन, इंग्लिश बाइबल सेज हार्ट. राइट? सो हार्ट डज नॉट मीन, साइकोलॉजिकली हार्ट डज नॉट मीन दिस 4 चेम्बर्ड ऑर्गन. ओके, सेम वे जो ओल्ड आदमी था जिसको मनोविज्ञान का कुछ आता पता नहीं था, he used to think when you feel emotional, कभी आपने इतना हंसे हैं, like laughter में पेट दर्द कर दिया, हंसते हंसते मतलब पेट दर्द कर गया. I have recently faced one day. I really remember this verse. One day I was about to, like, surprise accident होते होते बचा. Like somebody overtook me and like I did not. It was almost like a blind spot suddenly, and I like by impulse मैं बच गया. And that moment I had a twitch in my stomach. Like एक moment के लिए ऐसे लगा जैसे यहाँ पे कुछ. I said, wow, this is Psalms. भजन संहिता की मेरा गुर्दा जब बोल रहा है वो, या मेरा पेट बोल रहा है, what does that mean? He is meaning emotions. Because old person, like old theology, that psychology जब नहीं थी, मनोविज्ञान नहीं था, the people did not understand that your emotions are not here. Emotions are actually again here, right? भावनाएं यहाँ से आती हैं, but they used to think कि भावनाएं यहाँ से आती हैं. So in the Bible, you see that. So यहाँ पे जो King James version will say bowels of mercies. So if there are mercies in your emotions, यदि तुम्हारी भावनाओं में क्या है? करुणा है, परमेश्वर की करुणा है, then Paul says, then be in unity. So what are the 4 things? If there is any encouragement I can receive from the life of Christ, from humility of Christ, यीशु मसीह की नम्रता से और उसके जीवन से. सेकेंडली क्या है? लव, अगापे लव, परमेश्वर का प्रेम. थर्डली फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ संगति. एंड फोर्थ इज मेरी भावनाओं में क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की करुणा. इफ आई हैव दिस, then he says, then unity is no problem. So Paul का exhortation है, right? So this was today's first lesson, which was now we are getting into an exciting part for next half an hour. I have great. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1. Chapter 2 actually. Anybody read? I'll tell you which verse. पहली 4 पंक्ति, first 4 verses. और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेज है ज्ञान की लुभावनी वाली बातें, या यहाँ पे हमने लिखा है शब्दों की बुद्धिमत्ता। Bible translated wisdom is normally translated as buddhi. Okay? Yes. Yeah. So doesn't matter. I mean, see, you can be theologically accurate and differentiate between knowledge and wisdom, but a lot of times in general language they are overlapped. You know, so we can't get too technical about that. Yeah, मैं English में पढ़ता हूँ. Paul is saying to Corinthians, and when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God, for I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom,
but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Okay? So यहाँ पे पॉल अपनी मिनिस्ट्री की बात कर रहा है जब कुरिन्थियों के पास आया था, right? When he came to Corinthians and he's describing, and so what is this description? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, like trying to understand what is Paul saying, that I decided, मैंने ये निर्णय लिया कि I will not know anything among you except Christ and Him crucified. यीशु मसीह और उसको मरा हुआ जानने के सिवा मैं कुछ भी और नहीं जानूंगा. Now Paul is talking about his message. Okay? Paul अपने gospel की बात कर रहा है. Paul, now this is what a normal tendency is in learning. Okay? किसी भी चीज को सीखने में आम तौर पे जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, and even olden days में वही था. When you bring a new teaching, you base it normally upon what you have already learned. Right? So for example, आप क्लास 10th में जब कोई आपको फिजिक्स में मैकेनिक्स सिखाता है, तो क्लास 8th में आपने जो मैकेनिक्स पढ़ी थी उसको उसकी भूमिका के ऊपर बिल्डअप करता है. राइट? सेम वे जब थियोलॉजी में somebody will bring theology, he will try to base his teaching on what is currently agreed and understood. Okay? So that was a normal trend of learning. Okay? आम तौर पे सीखना वैसे होता है. तो जब पॉल आया, Greeks were philosopher. Greeks were already quoting Plato, Aristotle. They had a lot of information. Paul said, you know, as a learned man, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा possibility थी कि मैं अपनी old learning में से उठा के क्या करूं? I can bring my old learning because I am a learned man and blend the message of the gospel so that it can become easier for you to accept that and understand it. मैं ऐसा कर सकता था. Okay? मैं अपने पुराने ज्ञान को सुसमाचार, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि when I preach the gospel, जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, तो मैं अपनी स्कॉलरली लर्निंग और मैं अपनी ग्रीक बैकग्राउंड, मैं अपनी जो सेकुलर लर्निंग है उसको क्या करूंगा? I'll keep it aside. And even though that may mean, what did that mean for Paul? उससे क्या? Paul is philosopher. He can come like Francis Schaeffer and give like, he could quote like philosophers of his age, right? And but जब वो Paul preaching करने जाता था, how did he preach? We are going to consider that today. Paul used to use common day examples. आम जिंदगी के उदाहरण पॉलुस इस्तेमाल करता था. Okay? So today आज हमारी जो स्टडी है, when he says I did not use wisdom of words, oh let's use terminology, थोड़ी philosophical terminology, बड़ी नहीं. आम तौर पे एक एवरेज राइटर, एवरेज स्पीकर किसी को इम्प्रेस करना तो कैसे करेगा? यूज हाई फाई टर्मिनोलॉजी, बड़े बड़े शब्द यूज करो, लोगों को बोल्ड कर दो. राइट? बट पॉल जब प्रीचिंग कर रहा है, he is using, that's what we are, like today's Greek study, we are going to study lot of words. मैं वर्ड्स पे जाऊंगा भी नहीं, बट हम ये कहेंगे किस तरीके के वर्ड्स पिकअप करता था पॉल. व्हाट वाज द चॉइस ऑफ पॉल्स वर्ड्स. ओके? पॉल के शब्दों के चुनाव हम आज देखने जा रहे हैं. ओके? व्हेन ही सेज आई डिड नॉट स्पीक इन द विजडम ऑफ वर्ड्स but I spoke in the power of God. So Paul purposely, instead of going into his, suppose he has a bag जिसमें इसकी old school university knowledge में से dictionary है, words हैं, he did not pick up them. What he picked up? Common man's, like day to day life के words. So let's go one by one and explain some words. Okay? Now, which is the first word? Hebrews 11:1. Let's go to Hebrews 11:1. I'll give you some challenging words, new words जो अभी तक आपने सुने नहीं, maybe. And I may not know some of them. I'll have to open my, I plan to open, give me my mobile. I have to open my mobile because I want to give you some of these words. इब्रानियों का 11:1. Somebody read it in Hindi, somebody read it in English. अब विश्वास आया कि
विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एनीबॉडी इन इंग्लिश? Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Conviction of things not seen, and in some Bibles it would be substance of things not seen. Right? What? Evidence of things not seen? Evidence and substance. What is the substance? Read it in King James. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of the things not seen. Now this word substance, faith is the substance of things hoped for. हिंदी में क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय. Right? Now here the word है निश्चय. What is this word? Now I don't have the word right now, but इस word हम mostly in words के backgrounds दे रहे हैं, without going into specific words. Now he says, Kenneth V says, जो ये word है substance, जो निश्चय word है, ये लॉ का कोर्ट रूम का वर्ड होता है. नॉट इवन कोर्ट रूम, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाला वर्ड. अब आज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हो, मकान खरीदते हो, यू नो व्हाट डू यू गेट आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज ओवर? आपको क्या मिलती है? साइन वाइन करके टाइटल डीड मिलती है. राइट? वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूव करता है कि ये प्रॉपर्टी अब आपकी हो गई. राइट? सो दैट्स कॉल्ड टाइटल डीड. Okay, so the word substance in the Greek language, निश्चय word is actually Greek आम भाषा का वो शब्द था which means title deed. Faith is your title deed. Think of this. विश्वास किस चीज का? Faith is the substance of what? Things hoped for. No. Yes, things hoped for. And evidence of things not seen. So faith is the substance. So wow, what is your hope? मसीह जीवन में आपकी आशा क्या है? Rapture, going to heaven, right? Like seeing God one day, being embraced one day. आप गले लगा लिए जाओ. This is ये हमारी आशा है. And he says, what about for some of these young men having a wife and a family someday? Right? Things hope for, right? You can have a hope in God in the right way. When you will have a marriage in the right way, it will be a marriage of the kingdom. Right? So faith is a substance. विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय. And what does Paul say? To explain ये निश्चय क्या है? What is the substance like of things hoped for? He says that's a title deed. Now you replace it and you say विश्वास मेरी आशा की गई वस्तुओं की टाइटल डीड है. Like विश्वास से, like suppose you have a property and somebody disputes it. Okay, आपका फ्लैट है and कोई आके जबरदस्ती ताला तोड़ के रहने लगा. And वो कहता नहीं मेरा फ्लैट, और आप कहते हो नहीं मेरा फ्लैट. What will you show? Title deed. Title. Look at this. Look at this. It's called mother document. Yeah, that's it. That's in love. So Paul is saying faith in our case is the title deed of things which we are hoping for. So how do you pray? आप विश्वास प्रार्थना कैसे करते हो? You don't have things which you want, right? आपको पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. आपको पता नहीं God आपको वो चीज देने वाला है कि नहीं देना. But you are praying. कैसे? Faith is the title deed. मैं विश्वास से God के पास जा रहा हूँ. Like, what can I show today? मेरे पास दिखाने को क्या है? जो चीजें मेरे पास नहीं उसके लिए मेरे पास faith. What can I show? I have a title deed. So that's what Paul is saying. Like, जब आपके पास कुछ नहीं है, जो आप आशा कर रहे हो चीजें उनका आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या है आपके पास? विश्वास. What you can show today? इस दुनिया में आप क्या दिखा सकते हो? Faith. That's a title deed. Okay, let's go to the next word. Many words. Hebrews 6:6. इब्रानियों का 6:6 पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे. और यहाँ पे क्या वर्ड है? Quickly read the verse. I'm not opening the Bible. यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं. यदि वो भटक जाएं, इंग्लिश में है if they fall away.
राइट? यू रिमेंबर ये किसके बारे में है ये वर्ड्स? The backsliding professing believers, right? जो पीछे हट रहे हैं ना, जो उनके पीछे हटने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है fall away, apostasia, right? Now apostasia word in Greek language was breaking a contract. Okay? If they fall away, यदि वो भटक जाएं, वो वर्ड क्या था? Breaking a contract. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, डील साइन की थी, and then you become the contract breaker. Okay? So what happens? The other party doesn't have any obligation now. So यहाँ पे word क्या used है? They are breaking the contract, right? So करारनामा, करार का वो करना. Now Hebrews 9, 16 and 17. एक और Paul illustration. Now these are theological concepts being explained by common day-to-day Greek words. Okay? So यहाँ पे Hebrews 9, 16 and 17 में you want to read English? For where a will is involved, the death of the one who made it must be established. For a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. So see, ये illustration आज भी समझा जा सकता है. जब कोई will बनाता है, जानते हैं हम अपने जो will लोगों के मरने के बाद वो will खोली जाती है, right? जब कोई will बनाता है, तो will कब अप्लाई होती है? जब आदमी मर जाता है. The will is applicable only after he dies, right? So he's talking about the same thing. Like God made a promise, but the promiser has to die. New Testament, covenant. Yes, same wasiyat nama. So same word wasiyat nama. That's a good word. So Hebrews 9, 16, 17 में जो word used है is the wasiyat देने बनाने वाला. Okay? Now Romans 8, 17. रोमियो का 8, 17. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified with him. हिंदी में पढ़िए. और यदि संतान सनातन है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं. यहाँ पे संगी वारिस, co-heirs. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये संगी वारिस जो है क्या होते हैं? ये उस जमाने में नियम था. नियम क्या था बताए? जो को-एयर वर्ड संगी वारिस जो शब्द था ग्रीक लैंग्वेज का, वो किसके लिए यूज होता था ये हमें समझना है. यदि किसी आदमी के बच्चा पैदा हुआ, ओके, somebody has a children and then he adopts some children, तो कुछ बच्चे मान लो गोद ले लेता है. तो कानून ये बोलता था कि adopted children will share the property with the born children. पैदा हुए बच्चे के साथ साथ गोद लिया बच्चा भी जायदाद में हिस्सा पाएगा. That was the law. So उनको जो adopted children थे, जो co-heirs बन गए, पैदा हुए बच्चों के साथ वो क्या बन गए? संगी वारिस बन गए. ये पिक्चर को पॉल यूज कर रहा है कहाँ पे? जीसस क्राइस्ट और हमारी तुलना करने. यीशु मसीह इस तस्वीर में पैदा हुआ पुत्र है, एंड हम कौन से हैं? हम गोद लिए हुए बच्चे. एंड हम यीशु मसीह के साथ क्या बन गए? सह अधिकारी बन गए. तो जो जायदाद यीशु मसीह की है, हमारे को उसमें भी हिस्सा मिल रहा है. तो 1000 साल का राज्य पिता ने यीशु को दिया है, और उसमें क्या दिया गया? हमें भी साथ में राज्य करने को दिया. सो दैट्स द टर्म व्हिच पॉल यूजेस, राइट? इफिसियों का 1:14, Ephesians 1:14. We have been given the earnest of the Spirit. Okay? Tell me this phrase. सिर्फ इतना phrase बताओ हिंदी में, और या किसी और बाइबल में कोई और word use है. Earnest of the Spirit. Ephesians 1:14. Who was given as a pledge of our Pledge. The word pledge. Okay. So let's put these words. I think it's amazing. Ephesians 1:14. Somebody read it loudly. Okay, let me write all the words. I love this verse, by the way. I love preaching on this verse. I have not preached it for a long time. So you can expect. उसके मोल लिए हुए के
छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ओके, नॉट मीरास, करेक्ट, बयाना, बयाना वर्ड, बयाना। और किसकी बाइबल में क्या? गिव मी ऑल द वर्ड्स यूज्ड हियर। अर्नेस्ट, Pledge. pledge, Guarantee. guarantee, Down payment. डाउन पेमेंट। नहीं, जो बाइबल में यूज है, डोंट गिव मी। आई इतने बाइबल में पढ़ता हूँ, आई विल नो व्हेन यू गिव मी द रॉन्ग वर्ड। हिंदी में और कुछ नहीं है? अरे यार, बाइबल पढ़ के बताओ ना मुझे, हवा में शब्द मत Now बताओ। listen to words. हिंदी में बयाना के अलावा किसी और बाइबल में कोई वर्ड नहीं है? डोंट टेल मी दैट। ये मेरे नहीं है यहाँ पे इफिशियंस का 1:14 बोलो क्या है? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। So everybody has बयाना, हाँ? यहाँ पे तो क्या है? गुजराती में क्या है? बयाना। So this is talking about whom? किसके बारे में बात कर रही है वर्ड्स? कौन है? कौन बयाना है? कौन अर्नेस्ट है? कौन है प्लेज? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, डाउन पेमेंट। ओके, now what does that indicate? What does a down payment indicate? What does a pledge indicate? Pledge का मतलब क्या होता है? या डाउन पेमेंट या बयाना, when do you give? What is the idea behind it? खरीदने के उपरांत पक्की होगी। डील पक्की हो गई, that's a good idea. हाँ, like it's assured. Why do you give it? यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ और उसको आप बोलो 500 रुपए दे रहा हूँ टोकन, एक्सेप्ट करेगा? जाओ क्या करे, चावल खरीदने बिकॉज ही सेज कि जो प्रॉपर्टी है उसके सामने ये बयान है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तक मैं पहली बार मैं जिंदगी में एक प्रॉपर्टी खरीदा एंड मैं उसमें टोकन सुन के मैं हैरान हो गया। अच्छा, टोकन बोलते हैं इसको? जिंदगी में हमने कभी उतना खर्चा जिंदगी में एक भी बार नहीं किया है, उतना रुपए टोकन मांगते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, राइट? तो सेम वे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्या बोला? आई एम गिविंग यू प्लेज, बयाना दे रहा हूं, which is giving you assurance कि I'm not going to go back on the deal now. यदि आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और वो आपके से 10,000 रुपए का बयाना लेके आपको छोड़ दे, तो उसको पता है कि आप क्या करोगे? यदि आपको बेटर प्रॉपर्टी मिल गई, 10,000 रुपए क्या होते हैं, छोड़ो। हाँ? तो what he does is he will take bayana from you which is important enough, which is big enough. And बयाने के पीछे आइडिया क्या है? No party should go back from this deal now. कोई भी पार्टी इस डील में से क्या नहीं आया होगा, पीछे नहीं हटे। This is a business term. And first century में भी ये business term था and Paul ने यूज किया. He is not using some Greek philosophy term. आम आदमी जानता बयाना क्या होता है, right? So this is another one. Then you go to फिलिपियों का 3:8. Philippians 3:8. More than that, I count all things to be lost with the view of surpassing value of knowing this my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that they may gain Christ. Suffering the loss. हिंदी में बोलिए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। Forfeit क्या होता है? नीलामी, किसी को नीलामी घोषित करते सुना आपने? नीलामी क्या होती है? हाँ? बोली लगा देना या लाइक नो, नीलाम घोषित कर देना, लाइक डिक्लेयरिंग somebody या bankruptcy डिक्लेयर करना। In today's business concept, the word Paul is using is equivalent to declaring yourself bankrupt. समझ गए आप? लाइक एक आदमी है, बिजनेसमैन है, उसने सारी ट्राई वेट कर ली, एंड ही सेज ओके, आई डोंट कैरी एनी नेटवर्थ, आई एम बैंकरप्ट, इसको जो लेना उठा ले जाओ, मैं किसी का लाइक आई डोंट केयर अबाउट एनी फर्दर ट्रांजैक्शंस ऑन दिस, राइट? सो पॉल बोल रहा है
मैं कितना मेरी क्वालिफिकेशन थी, फिलिपियंस 3 में ही कोर्स इज क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यताओं की बात करता हूँ। लास्ट में क्या बोलता है, यीशु मसीह के लिए मैंने सब चीजों को, अपनी सारी योग्यताओं को, व्हाट आई हैव डन, आई हैव फॉरफिटेड देम, मैंने अपने आप को क्या कर दिया है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, 8 दिन बाद खतना हुआ था, मैं सबसे आगे बढ़ रहा था यहूदी धर्म संस्थान में, आई हैड अ फ्यूचर, आई हैड अ करियर, बट आई हैव व्हाट आई डिड, आई डिक्लेयर्ड माय सेल्फ बैंकरप्ट। ओवर। यीशु मसीह के लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने आप को कंगाल घोषित कर दिया है। दैट्स द आइडिया, ओके, डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी। So it is filing bankruptcy. Filing bankruptcy in the most legal sense from our legal advisor. Now then, okay, Philippians 4:15. And you Philippians yourself know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। वेरी गुड ट्रांसलेशन। किंग जेम्स क्या बोलता है? Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving what you owe. Okay, so partnership concerning giving and receiving, ये वर्ड है। पार्टनरशिप कंसर्निंग लेन और देन के विषय में क्या है, क्या वर्ड बोलता है, लेन और देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। सहायता, हाँ, सहायता नहीं की। पूरा पढ़ो पूरा। इसे हे फिलिपियो, तुम आप भी नहीं जानते हो आप भी कि जानते हो। हाँ, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में, लेने देने के विषय में, लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। ओके, सो लेन देन के विषय में, ये वैसा है, ये जो लेन देन के विषय में शब्द है, ये अकाउंटिंग टर्म है फिर से वहाँ का। देखिए आपके यहाँ जब आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास लेजर होता है, एक उसमें डेबिट साइड होता है, एक उसमें क्रेडिट साइड होता है, राइट। जो आपने किसी से ग्रहण किया है वो आपके ऊपर डेबिट हो जाता है, जो आपने किसी को दिया है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाता है। ऐसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और पॉल कह रहा है मेरी तुम्हारी रिलेशनशिप में एक लेजर है, ओके, जिसमें तुम मुझसे ग्रहण करते हो और तुम मुझे दे रहे हो, एंड तुम्हारा जो अकाउंट है वो तुम्हारे देने वाले साइड में बहुत भारी है, राइट। ये इन वर्सेस का। सो पॉल इज सेइंग लाइक आई हैव अ लाइक इन अ टिपिकल लेजर देयर इज अ गिविंग साइड and there is a receiving side, debit and credit, and Paul is saying on your account your credit is very high because you have been giving, right? So he's basically, Paul क्या कर रहा है कि तुम बड़े गिवर्स रहे हो शुरू से, मेरे काम में तुम्हारी जो पार्टिसिपेशन है, तुम वो वाले बिजनेस पार्टनर नहीं हो जो चूसते रहते हैं, राइट। इस हमारे धंधे में तुम वैसे वाले पार्टनर हो who is keep on giving, right? So Paul Philippians को ये congratulate कर रहा है, but to congratulate that, what is the word he is using? He is using that partnership of giving and taking, like ledger with a debit and credit side, ये word use कर रहा है, okay? So next one is even 4:17 and 18, 4:17 and 18. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Fruit that may abound to your account. ये इसको पढ़िए इसी वर्ष को 17। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाना। The word used here is a stock market word.
Like really, in the first century Greek में, यूनानी भाषा में, स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्टमेंट करता था, स्टॉक मीन्स कोई भी किसी भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता था, और जब उसका इंटरेस्ट उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता था, एंड कोई आदमी बढ़िया प्रॉफिट करके अपना इंटरेस्ट को, अपने ब्याज को और उसमें ऐड करता जाता था, दैट टाइम दिस वर्ड अबाउंड यूज्ड टू बी यूज्ड. दिस पर्सन इज अबाउंडिंग. सो व्हाट इज पॉल सेइंग कि जो मेरा फ्रूट है इज बीइंग एडेड इनटू माय अकाउंट. लाइक मेरा फ्रूट जो है तुम्हारी लाइफ में भी ग्रो कर रहा है. सो व्हाट ही मीन्स टू से, सो ही मीन्स टू से दिस, वो ये कहना चाह रहा है. बट इसको कहने के लिए वो शब्द क्या यूज करता है? स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ रहा है. दैट वर्ड ही इज यूजिंग, राइट? सो दैट इज नाउ नेक्स्ट वर्ड. This is a great word, huh? I have received full payment. No, that's done. 16 and 17. It's the same word repeated in the next verse also. But now we are going to one more word. Das shabd. Servant. This word in the Bible, some Bibles call it bond servant. Now the word is doulos. Okay? D-O-U-L-O-S. Doulos. Now this is amazing. Because जब पॉल इस शब्द का, प्रभु का दास हम बोलते हैं, राइट? We say he is a servant of God. And sometimes when we say let's welcome the servant of God, right? Like with the accent change हो जाती. Like sometimes Christianity में servant of God कई बार ज़्यादा बड़ी ग्लैमरस पोजीशन हो जाती है, right? But जो पॉल का यूसेज था, we have to understand कि पॉल का जो इस्तेमाल करने का तरीका था उस शब्द का, कौन सा शब्द उसने चुना. यूनानी भाषा में 6 शब्द थे सर्वेंट के लिए. ओके, आई विल गिव यू, मैं वर्ड्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको वर्ड्स के सारांश दे रहा हूं. एंड देन हम ये बोल रहे हैं विच इज द वर्ड पॉल यूज्ड. ओके, नंबर 1 सर्वेंट यूज्ड टू बी अ पर्सन हु वाज कैप्चर्ड इन अ वॉर एंड देन सोल्ड एज अ स्लेव. तो समबडी, किसी आदमी को आपने युद्ध में या चोरी कर लिया बचपन में, या युद्ध में कब्जे में ले लिया, एंड देन उसको गुलामों के बाजार में बेच दिया. सो बेचे जाने की वजह से, डू यू रिमेंबर एनीबॉडी इन द बाइबल हु बिकेम स्लेव लाइक दैट? जोसेफ, राइट? यूसुफ कैसे स्लेव बना? किसी ने उसको जबरदस्ती कैप्चर करके पकड़ के बेच दिया. ओके, दैट्स बुक ऑफ जेनेसिस, जोसेफ. बट Pastor, prisoner of Christ, is that the same? no, it's a prisoner is a different word. I, Paul, the bond servant of Lord Jesus Christ. Paul लिखता है. Philemon में used है, Philemon की किताब में, and many other places. Okay, Romans में used है. Now second one is, दूसरा word जो था, जो कि आपको Romans 14:4 में मिलता है, रोमियो के 14:4 में, पहला पत्रस 2:18 में, जो कि एक हाउस होल्ड सर्वेंट, जैसा घरेलू नौकर, जो नौकर वर्ड होता है ना, घरेलू नौकर, कि हमारे घर में काम करने वाले लोग. दैट इज द सेकंड वन. द थर्ड वर्ड व्हिच वाज अ पॉसिबिलिटी, तीसरा जो शब्द था, एक ऐसे सेवक की बात करता था जिसमें उसके कार्य से संबंधित, जब आप उस पर फोकस करना हो. यहाँ पे आप जॉन चैप्टर 2 वर्स 5, यूहन्ना 2:5, यूहन्ना 12:26, emphasis on his activity in service. When you wanted to talk about a servant, but your main point was what kind of service he used to do, then you will use this word. Romans 13:4, Romans 15:8, Philippians 1:1. Now next servant. Pastor, third one. Emphasis on his capacities, service, activity. Now fourth one. I don't even know whether I have the fifth one. मैंने 4 यहाँ पे मार्क की, हाँ है, 5th भी. Fourth one is in Matthew 26:58, मत्ती का 26:58. Servants who were actually court officers, जो कि कुछ एक वर्ड था, सेवक वर्ड, जो कि कोर्ट में काम करते थे लोग. मत्ती का 26:58. ओके, एंड देन पांचवा शब्द था अटेंडेंट. अटेंडेंट जो कि आपको हिब्रूज 3:5 में यूज मिलता है, इब्रानियों के 3:5 में. अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, हाजिर होने वाला.
किसी वेटर है ना, बहरा, that is basically, that was the another one. Now Paul did not use any of these 5 words. Paul के पास इतनी choices थी कि इनमें से कोई भी word use कर सकता था. जब Paul बोल रहा I am a servant of Lord Jesus Christ, इन 5 words को use कर सकता था. But then he did not use any of these words. Philemon verse 16 is one illustration. Philemon का 16वां पंक्ति. Okay, now this word is used many other places. Paul uses this word. Now Philippians 2:7 regarding Jesus Christ, same word is used. फिलिपियों का 2:7, उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होने की चीज को अपने जानने योग्य व्यक्ति वस्तु नहीं समझा, तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया, यहाँ तक कि उसने एक दास का रूप धारण कर लिया. He took the form of a bond servant. Okay, so now this word bond servant word means one who is born in slavery. One who is born in slavery, bound to his master in a permanent relationship. Permanently a slave. Bond slave used to mean a permanent slave who is born into slavery. एक ऐसा गुलाम जो गुलामी में पैदा हुआ and हमेशा के लिए अपने मालिक का गुलाम रहेगा. That is the word which is used here. Like कुछ you know उस जमाने के हिसाब से in that context क्या होता था, slavery common चीज थी. And यदि कोई व्यक्ति, if somebody is a slave, he can be sold. Like if somebody, like yeah, he can earn his freedom. कोई भी गुलाम जो खरीदे जाने की वजह से गुलाम हुआ था, he could earn his freedom. How? I am a 500 rupee slave. तो जिस दिन मैं काम कर करके अपनी तनख्वाह इकट्ठा कर करके 500 rupees I gather and I offer the price to my master and I can go free, right? Slavery में वो एक तरीके का slave है. But somebody who is a born a slave, there is no price upon him. जो व्यक्ति गुलामी में पैदा हुआ है, एक मालिक का एक गुलाम है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, he becomes a slave automatically without a price. बिना कीमत के वो गुलाम हो जाता है. And then what is the condition? That slave is permanent slave. He cannot claim his freedom. वो अपनी आजादी को मांगे. This is the word used in the Greek context. And doulos word. So 6 available शब्द थे. But Paul क्या यूज करता है बॉन्ड सर्वेंट के लिए? Like in relation of Christ with his father, यीशु मसीह और उसके पिता के संबंध में, and in relation with Paul and Christ, पौलुस और मसीह के बीच के संबंध के. What is the word he uses? He uses doulos. Okay, एक लास्ट में पढ़ता हूँ, and then I will continue this. We will give you some more interesting words. Like not just words नहीं दे रहे हम, बहुत ज़्यादा words आपको confuse कर देंगे. हम आपको उन words की definition दे रहे हैं. We are just saying कि Paul uses some interesting Greek words. The last one is labor word. By the way, ये कहाँ use है? Doulos कुछ verses में दे देता हूँ. Romans 1:1, Romans 6:16 and 17, रोमियो का 6, 16 और 17. Now chapter 6 रोमियो का 6, 16 और 17. Okay, now next one, labor. एक word है labor, परिश्रम करना. Okay, Romans 16:6, 1 Corinthians 15:10. Okay, now what is this word? This word is a word like laboring to the point of exhaustion. कैसा? इतनी मेहनत करना कि कहाँ तक? This is also used I think 1 Timothy 5 में regarding pastors. Honor them those who labor among you. जो तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं उनका आदर करो. वो जो word labor है, talking about a pastor, laboring till a point of exhaustion, मतलब थकान के अंतिम सीमा तक मेहनत करना. Now ये पिक्चर किस बीच? कभी आपने हिंदी फिल्म देखी होगी. एक मजदूर है बेचारा, खाना नहीं मिला है, कमजोर हो गया है, उसके ऊपर बोझ डला हुआ है, वो बोझ के मारे बेचारा, मदर इंडिया राइट, मुंशी जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, काम करा रहे नहीं, and remember he falls down, like he doesn't have any strength left. That's the picture.
Like sometimes we use Hindi film for the glory of like laboring to the, like that's a picture of a man of God by the way. प्रभु के दास की तस्वीर, laboring to the point of exhaustion. I remember my son Saturday morning. I finished my homework on Saturday morning. Paul बोलता therefore I labor much more. पौलुस कहता है इसलिए मैं उनसे बढ़कर मेहनत करता हूँ. एक और लास्ट बता देता हूँ. Romans 6:13. Okay? Romans 6:13. रोमियो का 6:13. अपने अंगों को धार्मिकता के हाथ में सौंपो और पाप के हथियार के रूप में मत सौंपो. Remember? हाँ. Yield or present your members to righteousness. That's the phrase used. Romans 6:13. You know what is that? That is a word from military. जब weapons, जब एक soldier एक अपना weapon लेता था, वहाँ पे ये word used to be present, and same word use किया गया है. Like औजार को लेने का जब वो काम करता था. So like wow, military को जब औजार सौंपा जा रहा है, same वही तुलना इस्तेमाल की गई रोमन 6:13 में. वो कह रहा है like wow. So when I present myself to my sin, मेरे पापी स्वभाव को, what will be? बॉम्ब है, बॉम्ब मेरे खिलाफ यूज होगा, right? But on the other hand, I can present myself to whom? यीशु मसीह को मैं दे सकता हूँ. And यीशु मसीह भी मुझे अपने युद्ध में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? He can use me as a like armor, as a हथियार के तौर में. And that's the word. Okay? So that's it. I think we'll continue. अगले हफ्ते क्या है? What is the topic? पढ़ के आइएगा whatever it is. Okay? I will know it. About anointing. अभिषेक के विषय में सामर्थ के लिए. Okay, so I think we will blend this with that one. So Thank you. okay, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए. हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में ट्रेमेंडसली इंटरवीन करें. आप जिन सिचुएशंस के बारे में हम सोच रहे हैं वो सिचुएशंस में आपका अद्भुत काम हो, आपकी महिमा प्रकट हो, डिवाइन रिवर्सल्स आए. हमारी चर्च लाइफ इस हफ्ते के दौरान लोगों के साल्वेशन, वीरू, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए एक रहने की जगह शाम आपके हवाले करते हैं. हमारे परिवार के लोग, हमारे अनसेव्ड रिलेटिव्स, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से.